अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम की रूटीन के साथ। और अभी मैं बनाने लगी थी डिनर, और डिनर में बनाने लगी हूँ पाया। तो आज जो है ना मैं आपके साथ मटन पाया की रेसिपी शेयर करूँगी एक तो, और साथ ही कुछ बातें कर लेंगे। और वैसे तो ये व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट करी हूँ इवनिंग रूटीन के साथ, और इसके बाद का जो पार्ट है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग का भी पार्ट आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करेंगे, बहुत यमी सा मज़ेदार सा। तो व्लॉग पूरा देखिएगा, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और सेहतयाब होंगे। तो जी दुआ है कि जितने लोग भी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा दें, और जिसके पास घर नहीं है उनको घर अता करें, और जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाजें। तो बहुत सारी बेशुमार दुआएं मेरी बहुत सारे लोगों के लिए निकलती रहती हैं। जब भी नमाज़ अदा करती हूँ ना, तो मैं सभी के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। मेरे दिमाग में जो जो भी आ रहा होता है, इवन मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग पाए जाते हैं, रिलेटिव्स हों या मेरे जिनको भी मैं जानती हूँ, या कोई बीमार है, कोई भी है ना, तो वो मेरे माइंड में ज़रूर होता है, मेरी दुआओं में ज़रूर शामिल होता है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। रेसिपी के लिए जो है ना आपने क्या करना है, मटन पाया सबसे पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हमारे घर जो मटन पाया आता है ना वो अच्छी तरह से वॉश हुआ होता है, उसका कलर बिल्कुल वाइट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस वो थोड़ा बहुत ब्लैक होता है, तो वो ब्लैक वाला जो है ना मेरे घर में बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जाता। तो हम इसको बिल्कुल वाइट करवा लेते हैं, इसके अच्छी तरह से बाल वगैरह उतार के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना अभी मैं बनाने लगी हूँ इसको प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में जो कि वैसे तो आप इसको अगर सिंपली ये 4 से 5 घंटे में बिल्कुल गल जाता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, प्रेशर कुकर में इसको ऐड कर दिया था। 1 कप ऑयल ले लें, क्योंकि इनका अपना भी जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा भी निकलेगा। अगर तो आप इसको विदाउट प्रेशर बनाते हैं ना, तो इसका कुछ और ही टेस्ट ज़बरदस्त सा निकलता है, रोगन निकलता है, और वो तकरीबन 6 से 7 घंटे ले भी जाते हैं वो वाले पाए। लेकिन मुझे तकरीबन ये 2 घंटे में मेरे ये वाले पाए जो है ना प्रेशर कुकर के साथ रेडी होते हैं, क्योंकि मैं इनको प्रेशर कुकर की 2 बार सीटी लगाती हूँ 40-40 मिनट्स की। ख़ैर अभी जो है ना मैंने इसके ऑयल में प्याज थोड़ा-सा ऐड किया है, कुछ लोग ऐड नहीं करते, कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, उसका अच्छा ज़रा टेस्ट आ जाता है। और साथ ही मैंने इसमें भर के 2 से 3 चम्मच के करीब जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट, उसकी 2 टेबल स्पून आई थिंक ऐड की हैं, मस्ट ऐड की हैं, क्योंकि इसमें सारा टेस्ट जो आता है वो आता ही अदरक का है। और उसकी वजह से ना इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, और वो अच्छा भी रहता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो बादी होती हैं। हमारी अम्मी जो कहती हैं ना कि इस तरह की चीज़ों में ना अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि वो फिर हाजमा वगैरह ज़रा सेट रहता है। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैं ये अभी बना रही हूँ सीरी पाए, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इस बार ये जो है ना रेसिपी सिर्फ मटन पाए नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत जो है ना मैंने उसकी सीरी भी ऐड की है। और बिल्कुल थोड़ी सी 2-4 उसके पीसेस भी बस मैंने ऐड कर लिए थे, सिर्फ़ टेस्ट के लिए, कि उसका ज़रा टेस्ट आ जाता है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में ना ये पसंद बहुत किया जाता है। तो मेरी ससुराल वाली जो साइड है ना वहाँ पे पहले तो अम्मी के घर में सिर्फ़ मटन पाया ही खाती होती थी, और अब मुझे आदत पड़ गई है सिरी के साथ पाए खाने की, या पाए के साथ सिरी का जो एक सालन बनता है ना, सिरी पाए वाला सालन, वो बना रही हूँ आज मैं बेसिकली। और ये बहुत यम्मी बनता है, इसकी रेसिपी सिंपल सी होती है, 2 से 3-4 मसाले बस ऐड होते हैं डेली बेस के। और उसको जो है ना आप अच्छी तरह से प्रेशर कुकर इसकी सीटी लगा दें। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से भून के ना, ताकि इसकी स्मेल थोड़ी-सी ख़त्म हो जाए, थोड़ा-सा मैंने इसको भूना है। वही 4 मसाले ऐड किए थे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया था। और इसमें मैं हल्दी जो डालती हूँ ना, वो भी थोड़ी-सी रूटीन के मुताबिक ज़रा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी आज जो है ना वो ज़्यादा ही है, तो मैंने इसमें मसाले ज़रा अच्छे ख़ासे डाल दिए हैं। 2 से 2-2, 3-3 चम्मच मैंने इसमें ऐड की हैं। अमूमन मैं 1 ही चम्मच ऐड कर लेती हूँ, या 1 से डेढ़ चम्मच बहुत रहता है। तो इसलिए अब इसकी क्वांटिटी को देखते हुए, या आप इसको जो है ना बस वो टेस्ट भी कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नमक वगैरह फीका लग रहा है तो आप चेक कर लें। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना अच्छा ख़ासा इसमें पानी ऐड किया है। वैसे तो मुझे अब प्रैक्टिस हो गई है, अंदाज़े के मुताबिक मैं पानी डाल देती हूँ। आपने क्या करना है, तकरीबन 5 से 6 ग्लास जो है ना आपने इसमें पानी के ऐड करने हैं, और इसको सीटी चढ़ा देनी है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। और उसके बाद अगर आपको बहुत यम्मी से बिल्कुल गले हुए पाए चाहिए ना, तो आपने इसको दोबारा से ऐसे ही अमल दोहराना है आपने, और दोबारा से आपने 40 मिनट्स के लिए इसको 6 ग्लास पानी डाल के दोबारा पर चढ़ा देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी लुक भी बिल्कुल बाज़ार की तरह आएगी, बाज़ार के जिस तरह सिरी पाए होते हैं ना वैसे ही आएगी, और ये उतने ही टेंडर और सॉफ्ट बनेंगे,
ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है कि जो सॉफ्ट वाली होती है ना पीस इसका, वो लाइक करता है। तो वो जितना, वैसे भी मेरी कोशिश होती है बच्चों के लिए, मैं मटन, बीफ या पाया जो भी मैं बना रही होती हूँ ना मीट में, तो मेरी कोशिश होती है वो ज़रा सॉफ्ट ही हो ताकि बच्चे ईज़िली खा लें। और इसकी जो है ना अभी लुक बिल्कुल स्टार्ट में इस तरह से आती है, और जब आप इसको 2 से 3 घंटे अगर कवर किए रखेंगे ना हल्की आँच पे, या अगर आप चूल्हा बंद भी कर देते हैं, तो उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। ये हमने लेट नाइट दोबारा से जो है ना खाया था, क्योंकि हम उस टाइम पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत थी और ज़रा भूख भी मुनासिब थी। तो उसके बाद फिर हमने ये खाया और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर बता रहे थे कि अपने यूट्यूब फैमिली को ज़रा ये भी बताओ कि कितने ज़बरदस्त ये जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं, और इसी वजह से इसका ये रंग और रूप निकलता है। जितना ज़्यादा ये पकेगा, आप प्रेशर में बना लें या विदाउट प्रेशर बना लें, जितने ज़्यादा ये गले होंगे ना पाए, उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट डेवलप होता है, उतना ही ज़्यादा इसके रोगन निकलता है, और इसके सालन में ना फिर उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसके बाद छोटी-सी एक बात शेयर करूँगी बस यहाँ पर, कि जब ये अच्छी तरह से गल जाते हैं ना, तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। साइडों पे जब ऑयल आने लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको, जिस तरह हम रूटीन में सालन को भून लेते हैं, उसी तरह हमने इसको भून लेना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर पानी रहने देना है। जितना आपको सालन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लें, 3 से 4 ग्लास आप ऐड कर लें, और उसको अच्छी तरह से पकने दें हल्की आँच पे। तकरीबन 20 मिनट या 30 मिनट के लिए हल्की आँच पे बस छोड़ दें, ताकि उसकी जो है ना एक शक्ल निकल आए। तो बस जी, बहुत ही यम्मी से और मज़ेदार से पाए बनकर तो तैयार हो जाते हैं। और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है। अब काफ़ी अरसे से ना हम लोग वही अंडे वगैरह खा के ना तो थक जाता है इंसान। डेली बेस पर एक ही तरह का ब्रेकफ़ास्ट जो है ना, मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मेरी शुरू से कोशिश होती है कि मैं ना हमेशा अपने फ़ादर के घर में जब भी होती थी ना, तो उनके लिए भी डिफ़रेंट वैरायटी ऑफ ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो रखती होती थी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग मैं उनको बहुत ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा कुछ नया, मज़ेदार सा कुछ खिला दूँ, और ये पेट भर के खा भी लें, जो इनको पसंद भी हो। और बस फिर आज जो है ना काफ़ी अरसे से मैं यही देख रही थी कि जो मेरा ये सैंडविच मेकर था ना, ये 3 इन 1 है, तो इसके अंदर हर तरह की चीज़ बन जाती है। तो ग्रिल वाला ही इसमें ऐड हुआ होता, तो मैं बस ब्रेड को रखती थी, ग्रिल कर लेती थी। तो बस फिर आज मैंने यही सोचा कि आज हम जो है ना बस डिफरेंट सा आज ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। एग वगैरह भी चलो इसमें ऐड हो जाएँगे, और बच्चों को भी ज़रा स्पाइस का इश्यू नहीं रहेगा। बच्चों के लिए जो है ना शामी कबाब फ्रिज में ऑल हमेशा जो है ना बस पड़े ही होते हैं। तो मैंने वही बस निकाले, और सैंडविचेस बनाने का मूड हुआ। वैसे तो मैं तवे वाले सैंडविचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रंची, जिसकी मैं रेसिपी अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं। और वैसे भी ना गर्मियों में ज़्यादा खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा होता, और हल्का-फुल्का कुछ खाना होता है ताकि पेट भर जाए, यानी आसरा हो जाए कि हमने कुछ खाया हुआ है। और ख़ास तौर पे मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये हम सबके लिए जो था ना आज का ब्रेकफ़ास्ट बड़ा ही ज़बरदस्त सा था। बच्चों के लिए जो था, मैंने सैंडविचेस के अंदर थोड़ा-सा मैंने मटीरियल ऐड किया था शामी कबाब का, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था ताकि उनको स्पाइस का इश्यू ना हो। और ये जो मैं अभी सॉस बनाई है ना, इसके अंदर मैं मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करती हूँ, लेकिन अभी मैंने सिंपल सी इसमें मायो और केचप ही ऐड की है, और इसमें नमक, काली मिर्च ऐड की, और जस्ट सब सिंपल सी ने बस ये सॉस बना के तो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है शामी कबाब और ऑमलेट वगैरह सिंपल सा। ब्रेड के दोनों साइड पे आपने लगा लेनी है ये सॉस, और सॉस के साथ आपने शामी कबाब और जितना भी आपको मटेरियल दरकार है आपने बस वही लगाना है, और सैंडविच मेकर में आपने इसको बंद कर देना है। और अच्छा ये है कि मेरे जो सैंडविच मेकर है ना, ये आया हुआ है दुबई से, तो आई थिंक उसकी वहाँ की ना वोल्टेज के हिसाब से ये कुछ सेट नहीं बैठता। मुझे हमेशा जब भी मैं इसमें ग्रिल करती हूँ, कोई जब भी मैंने टोर्टिला भी बनाने होते हैं, रैप्स वगैरह जब मैं बनाती हूँ, तो वो चीज़ें भी जो है ना मुझे 2 टाइम देनी ही पड़ती हैं। उसको टाइम लगता है तकरीबन 2 दफ़ा का। यानी आम तौर पर जो अम्मी के घर या नॉर्मली हमारे घर जो भी सैंडविच मेकर मैं अपनी लाइफ में जितने भी इस्तेमाल करती आई हूँ, वो बस 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छा-सा क्रंच और ब्राउन कर देते थे ब्रेड के पीस को। तो ये वाला जो है ना मुझे थोड़ा-सा आई थिंक यही इश्यू लगता है कि वोल्टेज का आई थिंक कोई होगा मसला ना। तो वहाँ की अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है और यहाँ पे कुछ और है, तो शायद इस वजह से जो है ना मुझे 2 दफ़ा इसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये ब्राउन कलर में होता है और फिर क्रंच होता है। अदरवाइज़ ये जल्दी से बन के तो तैयार हो जाते हैं, 3 से 4 मिनट इसको लगते हैं आई थिंक, वो जब ग्रीन लाइट ऑन होती है और
रेड लाइट, अच्छा ग्रीन और रेड लाइट से मुझे एक गेम याद आ गई है वैसे। तो ख़ैर बस मैं फिर ग्रीन लाइट और रेड रेड लाइट वाली जो है ना वो गेम खेल रही थी। आज 2-2 दफ़ा इसको मैंने टाइम दिया है और फिर जाके इसकी शक्ल कुछ बेहतर बनी थी। अच्छा मुझे याद है शादी से पहले ना मैं बहुत सारी रेसिपीज़ नई से नई ट्राई किया करती थी। क्यों? क्योंकि तब जो था ना बस इतनी ख़ास कोई ज़िम्मेदारी होती नहीं थी और माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स होता था। सिर्फ़ एक ही टेंशन थी लाइफ़ में, बस स्टडी की टेंशन होती थी बस। तो जी, मैंने रोज़ ही कोई ना कोई नई रेसिपीज़ हमने ट्राई करनी है और वो बहुत पुराना ज़रा दौर है, तकरीबन 7-8 साल अगर पीछे चले जाएँ हम लोग, तो तब इतना कोई ट्रेंड भी नहीं होता था। हर किसी का कोई चैनल नहीं होता था यूट्यूब पे। अब तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में आ चुकी है ना चीज़, हर कोई रेसिपीज़ ट्राई कर रहा होता है, रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। तो ख़ैर हम लोग बहुत कम ना खुद से सोच-सोच कर तो ये चीज़ें बनाते होते थे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे, नई से नई चीज़ बनानी और ट्राई करनी और घर वालों को भी टेस्ट करवानी। और फिर तारीफ़ भी होती थी और तारीफ़ की ही असल में ना लालच हुआ करती थी बस, कि कोई तारीफ़ कर दे घर वाले। और अब जो है ना अब शादी हो गई है, तो शादी के बाद बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों के साथ जो है ना हमने बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं, बच्चों को मैनेज करना होता है, साथ-साथ उनको भी देखना होता है, उनको एंटरटेन करना होता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर साइज़ की, हर एज के हिसाब से जो है ना बच्चों को ट्रीट करना होता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी होती हैं। तो बस जी फिर अब जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सुबह-सुबह उठते साथ ही ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो और साथ-साथ जो है ना फिर घर के काम भी हम लोग साथ-साथ देख रहे होते हैं। कोई ना कोई काम ऐसा होता ही है जो वीकली मुझे जो है ना अपने घर को देखना ही होता है कि यहाँ से डीप क्लीनिंग होनी बाकी है। तो वो जो एक उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम टेबल सेट किया होता है अपने घर का, वो भी मुझे देखना होता है साथ-साथ। तो ये सब बातें तो हो गई जो हर औरत जो है ना अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, जन्नत बनाने के लिए कुछ भी कर रही होती है, अपने घर को बस सेट कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, अपने हिसाब से जो है ना बजट मैनेज कर रही होती है, टाइम मैनेज कर रही होती है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर अगर अपनी बात करूँ ना या उन बहनों की बात करूँ जो व्लॉगिंग भी साथ-साथ कर रही हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। घर, बच्चे और चैनल को एक साथ लेकर चलना ये वाक़ई एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक टेंशन होती है, आपको डेली बेस पर अपनी वीडियो अपलोड करनी ही करनी होती है अपनी ऑडियंस के लिए। जस्ट लाइक कि अगर आप टीवी पे कोई चैनल देखते रहें या और उसमें कोई ड्रामा सीरियल अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसी तरह ऑडियंस जो है ना हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही होती है व्लॉग्स का, और उसी रूटीन और उसी टाइम के मुताबिक जो है ना वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इसीलिए मुझे टेंशन होती है कि बस ये मेरा जो पिछले दिनों 10-15 दिन ज़ाया हो गए थे ना, वो मेरे डाटा की वजह से मेमोरी फुल हो चुकी हुई थी मोबाइल में और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और फिर 12 घंटे लग गए थे। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।